एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं पूनम प्रजापत, आपकी केमिस्ट्री टीचर। जैसे कि डेली में आते ही आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पूछती हूँ मैम कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस अमेजिंग सेशन में हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। फटाफट ज्वाइन करो, है ना। बिल्कुल, ये सब करने के लिए हम डेली आपको बहुत कहते हैं पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन इस बीच बच्चों के मन में जो चल रहा होता है, बच्चों के मन में जो दुविधाएं चल रही होती है, वो भी हम सब समझते ही हैं। हम एज अ टीचर ये बहुत अच्छे से बच्चों को ये जान पाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है। और इस समय जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो उसके मन में कौन सी दुविधाएं पल रही होती है, तो उन्हीं के ऊपर आज मैं मेरे बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस जो ज़्यादा उनके मन में हो रहा है, दिमाग पर हो रहा है, उसको कम करने के लिए आज आपकी पूनम मैम आपका साथ देने वाली है। तो आप सबके मन में बहुत सारी बातें चल रही होगी। जैसे क्या आप सोच रहे हैं कि कम समय है, मार्च तो आ चुका है, अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, है ना। इस समय पूरा सिलेबस, कई बच्चे तो ऐसे होंगे, आप में से कई बच्चे देख रहे होंगे, कई बार सोचते हैं कि अब तो मैंने अभी तक तो किताब ही नहीं खोला, मार्च में पेपर है, क्या मैं पास हो पाऊंगा, मैं क्या करूं कि मैं पास हो जाऊं। आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, फिर भी वो डर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। पढ़ तो सब कुछ लिया, पर अब मन ही नहीं कर रहा है कि उन किताबों को वापस खोल के देखा जाए, रिवीजन किया जाए। तो क्या करें इस समय, इन सब बातों का क्या आंसर करें। मन इतनी दुविधा है, दिमाग में इतना स्ट्रेस है कि हम कुछ नहीं सोच पाते और फाइनली हम बैठ जाते हैं और बैठ करके यूँ सोचते हैं छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में एग्जाम भी देना है, टॉप भी करना है। पर इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम क्या करें। तो आज वो प्रश्न जो आपके मन में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, वो इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। यानी कि हम बेसिकली 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अगर वो 4 पॉइंट आप अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं कह रही हूँ, जिस बच्चे ने यदि अभी तक किताब नहीं उठाई है वो भी क्या कर सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। जिसने सब कुछ पढ़ लिया है फिर भी अब बोर हो रहा है तो भी वो टॉप कर सकता है, अगर वो ये चारों पॉइंट जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर वो इनको फॉलो करता है तो पक्का 101% वो अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकता है और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके रिवीजन दे सकता है। तो शुरू कर लें कि हम सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि पढ़ाई कैसे करें, राइट। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, उन 4 पॉइंट्स का अपने को बेसिकली अपने को उन 4 जो बिंदु हैं, जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ताकि अगर आपने वो अपना लिया तो मानो कि सारी जो परेशानियां हैं, मन में जो सवाल है कि मन कैसे लगे पढ़ाई में, वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी, वो समस्या एकदम हल होने वाली है, राइट। तो शुरुआत कैसे करें, पढ़ाई करने की शुरुआत कैसे करें। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सबसे पहला पॉइंट है आपका अपने चारों ओर का वातावरण। बच्चों, ये बात तो सच है कि हम पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो हम या तो मेजरली बच्चा क्या करता है, कमरा अपने रूम में जाता है, कमरे को बंद करता है और बैठ के टेबल कुर्सी पर या फिर बेड पे जाके बैठ जाता है, किताब खोली, पढ़ना शुरू। ऐसा नहीं करना है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ऐसा हम करते हैं, आप सब करते हैं, फिर आपको नींद आने लग जाती है थोड़ी देर में, यस ना, बिल्कुल। उसके बाद में हम बोर हो जाते हैं, फिर किताबों को हटा देते हैं या फिर हम वहीं बैठे बैठे सो भी जाते हैं। होता है ना, सबके साथ होता है। लेकिन अगर हमें इस चीज़ को चेंज करना है तो हम क्या करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली। कैसे, क्या करना है, आपको अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को एकदम एक्टिव रखना है। यानी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप कुर्सी टेबल लेकर बैठेंगे, आराम से बैठो और बैठ करके अपने 1 घंटे बाद वहाँ बैठ गए, 1 घंटे बाद में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा फ्री हो जाओ, फिर कुर्सी टेबल से हटकर फिर आधा घंटा बेड पर रिलैक्स होके बैठो, फिर पढ़ो, ठीक है। फिर
थोड़ी देर बाद थोड़ा नीचे बैठ के पढ़ो, यानी कि अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बार बार आप चेंज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर अपने आप को डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आप एक्टिव भी रहोगे। एक्टिव इन केस कि आपने जो जहां पर आप बैठे हो तो आराम से, पहले कुर्सी टेबल पे बैठे, बेड पे बैठे तो आप बोर नहीं होगे, है ना, आपको नींद नहीं आएगी, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करना है, एक्टिव होकर के आपको वो चीजें कवर करनी है। यदि चेंज होता रहता है तो फिर बदलाव होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी, बोरियत नहीं होगी, राइट। यानी पहला जो अपना था, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आसपास के वातावरण को क्या करना है, वातावरण को बदलना होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, अब क्या करें, जब आपने बोरियत होना कम हो गया या फिर आपको अब नींद नहीं आ रही है, आप आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जब बैठ रहे हैं, अलग अलग जगह बैठकर रूम में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो गए, अब बोर नहीं हो रहे। अब आप क्या करें, अब सेकंड चीज, मैम हम पढ़ तो रहे हैं, चलो अलग अलग जगह, पर हम एक ही एक सब्जेक्ट बैठ के पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैथ्स करना शुरू कर दिया, फिर बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, फिर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, फिर फिजिक्स, अब बोर हो गया बच्चा, 2-3 घंटे से वही चीज पढ़ रहा है, तो बोर हो जाते हो। तो सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को चेंज करके के पढ़ना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, बदलना है। यानी कि एक निश्चित टाइम के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है। यानी अगर आपने 1 घंटा फिजिक्स को पढ़ लिया है तो उसके बाद अब आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, अब आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। 1 घंटा पढ़े, इससे क्या होगा, अगर आप सब्जेक्ट को बदलोगे ना, 1 घंटे केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद में वापस फिजिक्स, तो इतने सारे गैप आ गए ना बीच में, चेंज हो गया ना, इससे क्या होगा, बोरियत नहीं होगी, यानी कि चेंज हो जाएगा। माइंड भी क्या होगा, अलग से वर्क करना, एक्टिव होकर वर्क करना शुरू कर देगा, तो बोरियत नहीं होगी, है ना। वातावरण चेंज किया तो बोरियत खत्म हुई। सेकंड, फिर क्या किया अपन ने, फिर अपन ने अगर फिर भी अपने को लगे कि थोड़ा बहुत अभी भी चेंज होना चाहिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, अब ऐसा लगेगा हाँ फिजिक्स पढ़ लिया, अब लग रहा है एक्टिव हो गए, अब केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ के फिर क्या किया, बायोलॉजी, फिर मैथ्स, तो चेंज, हिंदी, इंग्लिश। तो सब्जेक्ट को यदि आप बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे तो चेंज करके पढ़ने से क्या होता है कि हम बोर नहीं होते हैं, फिर अपना धीरे धीरे क्या होता है, अपना इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है चीज़ों को पढ़ने में। एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ने से बोरियत हो ही जाती है, आप नहीं, अगर हम भी बात करें अपने लिए तो भी हो जाता है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। तो अब क्या करना, चेंज करना है। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करें, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। यानी कि सब्जेक्ट को यदि आप बदल कर पढ़ते हैं तो अपने को बहुत अच्छे से क्या होगा, हम खुद को एक्टिव, माइंड भी क्या हो जाएगा एक्टिव, कि हाँ भाई अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, कि आपको एक्टिव होके पढ़ना चाहिए। यानी कि थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है, अपने को क्या होना चाहिए भाई, एक्टिव होकर पढ़ना चाहिए। एक्टिव होकर पढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई, आपने सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज किया, अलग अलग जगह बैठकर पढ़ा, एक निश्चित समय के बाद में चेंज किया, फिर सब्जेक्ट को चेंज किया, और उसके बाद सब्जेक्ट चेंज होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, 1 घंटे मानो फिजिक्स पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, एक निश्चित एक अंतराल देना है, यानी कि थोड़ा सा खुद को फ्री करना है। जैसे आपने 1 घंटे में 10 मिनट दे दिया खुद को, आपने 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का गैप दिया। जब आपने 10 मिनट का गैप दिया तो उस दौरान क्या करना है, किसी न किसी को पकड़ना है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी सबसे अच्छा उदाहरण है, पकड़ लो, मम्मी किचन में काम करी, तुम भी जाओ। भले ही मम्मी किचन में काम कर रही है, पर आप खड़े होके वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको दोहरा दो उनके सामने कि मम्मी देखो, आज मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में जब हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे कि अपन ने केमिकल रिएक्शंस की, 12th के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है ना, तो उनमें कौन अजीब सी गैसें निकलती रहती है ना। मम्मी मैंने ये नेम रिएक्शंस पढ़ी है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया, और हमारी मैम ने ऐसे ऐसे बताया है। अब हमने किसी को बोल कर बता दिया, अब वो दिमाग में छप गई, अब नहीं भूलोगे तुम, अब तो तुम कतई नहीं भूले, अब तो, क्योंकि हमने किसी को पढ़ा दिया। जब आप जो चीज पढ़ रहे हो और किसी को बता दिया ना, बोलकर समझा दिया ना, मतलब अब वो कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया। तो अब क्या किया आपने, क्या किया,
जब एक्टिव होकर पढ़ा यानी कि आपने किसी के साथ वो बात शेयर कर दी, या फिर क्या कर सकते हो, आप जब पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में जब आप 10 मिनट का गैप दे रहे हो तो उनके शॉर्ट नोट बनाते चलो, छोटे 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 छोटे, कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसा लिख दो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, इनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी और मैथ्स, तो केमिस्ट्री में अपन ने क्या क्या, नेम रिएक्शन, वो मोस्ट नेम रिएक्शंस जो अपन को पढ़नी है, राइमेटिमार्ट, कार्बोलेमिन अभिक्रिया, ये बेस्ट है, और एल्डोल संघनन, ये आनी ही आनी है ना, एग्जाम में जो आनी है उनके शॉर्ट नोट फटाफट साथ में चलो, है ना। अब फिजिक्स आया, दोलन के ऊपर कॉन्सेप्ट में आ गया, है ना, दोलन क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है ना, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपका, तो भाई इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, छोटे 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 बनाते चलो, राइट। 12वीं में रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, उसके कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, कौन कौन से किस तरह से काम करता है, कहाँ पर कैसा वर्क होता है, हो गया, राइट। रेस्पिरेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये आने ही आने होते हैं, तो उनके शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते चलो ताकि आपको बात क्लियर हो, समझ में आ गई, हाँ या ना, ठीक बात है। अब आते हैं अपन, तो आपको पता चल गया कि एक्टिव होकर हम दो चीजें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो अपन ने जो पढ़ा है वो किसी को बोलकर बता दो, भला 10 मिनट में फटाफट रट दो, सामने के वाले के सामने उगल दो ताकि पता चल जाए, रिलैक्स हो जाते हैं, हमें वो स्थिर रहती है। क्यों, अब एग्जाम में हम पता कि मम्मी को मैंने उस दिन ये बात सुनाई थी, क्लिक कर गई और क्लिक कर गई, आ गई। अब आते हम सबसे इंपॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट, क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबसे लास्ट वाला फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक क्या है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, यानी जो समय है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, समय का निर्धारण कैसे किया जाए, सही सही समय का निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया मतलब उसने हर समस्या पर विजय प्राप्त कर ली। टाइम मैनेजमेंट यानी कि आपको एक निश्चित समय करके ही पढ़ना है, यानी अगर आपको एक सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स करो सबसे पहले, कि इतने समय में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि आपने सोचा कि 35 मिनट में मुझे रिवीजन करना है एक चैप्टर का, तो जब आप रिवीजन करना है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, वो चैप्टर का टाइम मैनेजमेंट कर दो, 35 मिनट में एक चैप्टर करेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम एक दिन में एक सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, हाँ या ना। अधिक समय लग रहे हैं तो टाइम अपन और मैनेज करेंगे, कम समय लग रहा है तो अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ लेंगे, और इस दौरान अपने को अच्छे से इनको क्या करना है, बीच में पढ़ते ही वक्त आपने इधर 25 मिनट या 35 मिनट अगर आपने एक सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली पढ़ा है तो 10 मिनट तो छाप लो, ये अपने शेड्यूल में लिख लो कि 10 मिनट हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे ही करेंगे जो तुमने पढ़ा है। इससे क्या होगा, एक तो हमें बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलेगा कि यार अच्छे से पढ़ो वरना जो प्रश्न मैं करने वाली हूँ कल वो हल होंगे या नहीं, राइट। तो अपने को ये सब चीजें अच्छे से मैनेज करनी है, यानी टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होता है। जिस बच्चे ने टाइम को मैनेज कर लिया वो सब्जेक्ट मैनेज हो जाएगा, सब्जेक्ट मैनेज हो गया तो वो बोर नहीं होगा, वो अच्छे से एक्टिवली पढ़ाई करेगा, और एक्टिवली पढ़ाई करके अपने आप को क्या करेगा, एकदम अच्छे से जोश के साथ पढ़ेगा कि अब मैं अपना सिलेबस कवर कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि अब मैं कर सकता हूँ। क्लियर, बात समझ में आई। तो ज़्यादा इन चीज़ों पे समय ना गंवाना कि हम कैसे पढ़ें, हम क्या करें, ये जो क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, आज जो मैंने चारों टिप्स बताई है उसको फॉलो करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको इससे कितना हेल्प मिला, राइट। तो चारों के चारों जो टॉपिक्स, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो अपने जीवन में उतार कर आप इन जो अपने पास लास्ट समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, बिना तनाव के हमें पढ़ाई करनी है और अच्छा स्कोर करना है, राइट। तो चलते हैं, मिलते हैं नए गाइडेंस के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। थैंक यू।